नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी साथियों, आज का टॉपिक रेलगाड़ी से संबंधित कुछ सवालों से है। चलते हैं पहले सवाल की ओर। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? जब भी चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो, या फिर चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में हो और चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। यह आपकी बड़ी राशि है, इससे आप छोटी राशि में जाना चाहते हैं, या फिर आप छोटी राशि से बड़ी राशि में जाना चाहते हैं। जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो इसको आप 5/18 से गुणा करना है। और जब आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना चाहते हैं, तो इसको आप 18/5 से गुणा करना। और 5/18 में हमारा 5 छोटा है, 18 आपका बड़ा है, तो आप बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, तो छोटा मान आपका ऊपर होगा, यानी 5 आपका ऊपर होगा। और जब आप छोटी राशि से बड़ी में जा रहे हैं, तो बड़ा मान आपका ऊपर होगा। तो आपका सवाल है, यह आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे 5/18 से। 18 एकम 18, 18 तिया 54, यानी कि 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड आपका यहां से आंसर बन जाएगा। साथ आपको समझ आया होगा। इसी का दूसरा सवाल, एक रेलगाड़ी की चाल यह आपका 20 मीटर प्रति सेकंड है और इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाह रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब मीटर प्रति सेकंड में आपका मान दिया हो और आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाह रहे हैं, तो इसको 18/5 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये आपकी कोई रेलगाड़ी है 210 मीटर लंबी, जिसकी चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सिग्नल को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? आपसे टाइम पूछना चाहता है। तो समय आपका होता है दूरी बटे में 4। दूरी बटे में 4। दूरी आपकी 210 मीटर है और चाल आपकी 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये मीटर में है, ये आपका किलोमीटर में है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो आपने लिख लिया समय, दूरी आपकी 210 मीटर है और ये 63 किलोमीटर प्रति घंटे को अपन मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे, तो आप इसको 5/18 से गुणा करेंगे। ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका आएगा 210 मल्टीप्लाई 18 बटे में 63 गुणा 5। काट लेंगे आप, 9 दूनी 18 और 9 7 63, 9 7 का 63, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 यानी 30 बार, 5 एकम 5 और 5 6 का 30, और आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि आपको जो समय लगेगा वो आपका लगेगा यहां से 12 सेकेंड। जब भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे और दूरी आपकी मीटर में हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 5/18 से गुणा किया, तो ये जो आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में थी, वो आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गई। तो आपका जो आंसर आएगा यहां से, वो आपका आएगा यहां से 12 सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक रेलगाड़ी है,
और जिसकी जो लंबाई है वो आपकी 300 मीटर, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? देखो साथियों, इसमें आपके 2 से 3 तरीके होते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, खंबा, व्यक्ति को पार करे तो दूरी स्वयं के बराबर होती है। स्वयं कौन? स्वयं रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, कोई सुरंग या अन्य कोई रेलगाड़ी को पार करे तो दूरी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर तय करती है। रेलगाड़ी की दूरी उसमें ऐड होगी और प्लेटफॉर्म हो, चाहे सुरंग हो, चाहे दूसरी रेलगाड़ी हो, उसकी भी दूरी उसमें ऐड हो जाएगी। या फिर इसका तीसरा तरीका यह है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म या किसी अन्य रेलगाड़ी पर खड़े व्यक्ति को पार करे तो दूरी स्वयं के बराबर तय होती है। ऐसे 3 टाइप बनती है। अपना सवाल यह है कि पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी स्वयं के बराबर होगी। तो आपसे समय पूछा जा रहा है, ऐसे समय दूरी बटा चाल। दूरी अपने मीटर में है, चाल आपकी 72 है, इसको गुणा करेंगे 5/18 से। अब चाल आपकी हो गई मीटर प्रति सेकंड में और आपकी दूरी भी मीटर में है। 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो आपका हो जाएगा 300 और ये 4 पंजो 20, जीरो खत्म हो गया, 2 का भाग दिया 30 में 15 बार, तो जो आपका यहाँ से आंसर जो आएगा वो साथियों आएगा आपके यहाँ से 15 सेकेंड। साथ ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अपना सवाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये आपकी कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में विपरीत दिशा से ऐसे आएगी। पटरी के बगल में विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी को 50 सेकंड में जैसे क्रॉस किया तो इन्होंने 50 सेकंड का समय यहां से ले लिया। इधर से रेलगाड़ी जा रही थी, दूसरी साइड से विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा था, तो इन दोनों को जो क्रॉस किया आपस में, इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया तो इनको 50 सेकंड का समय लगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखो साथियों, यहां पर मैं रेलगाड़ी कोई लंबाई नहीं दी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम यहां से x मान लेंगे। माना रेल की लंबाई x मीटर, तो यहां से नियम लगता है जो सापेक्षिक चाल बताता है, सापेक्ष चाल। अगर 2 ट्रेन हो चाहे 2 बस हो, अगर वो एक ही दिशा में चलें तो सापेक्षिक चाल घट जाती है, और अगर विपरीत दिशा में हो तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है। तो विपरीत दिशा में है तो 50 प्लस का 4, यह आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दूरी होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। दूरी हमारे यहां पर x है, दूरी यहां पर आपकी x है, चाल 54, लेकिन चेंज करना पड़ेगा 5/18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गई। समय आपको लगा यहां पर 50 सेकंड। 18 एकम 18, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 3 5 15 और 15 5 75, यानी कि 750 मीटर, 750 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई है, जो कि मीटर में आएगी, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल,
दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई या क्रमश है 300 मीटर। कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 300 मीटर, और दूसरी कोई रेलगाड़ी, उसकी लंबाई है 500 मीटर। इनकी चाल, इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये बोल रहे हैं विपरीत दिशा। तो आपसे समय पूछा जा रहा है कि कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। समय होता है दूरी बटे में चाल। तो इसका एक नियम है कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले तो लंबाइयां तो जुड़ जाएंगी और चाल भी जुड़ जाएंगी। अगर एक दिशा में चलें तो लंबाइयां तो हमेशा जुड़ेंगी लेकिन चाल घट जाएंगी। समान दिशा में चाल घट जाती हैं और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती हैं। तो समय होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी 300 प्लस का 500, ये आपकी दूरी हो गई। चाल भी 48 प्लस का 24, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 5 बटे में 18, 5 बटे में 18। ऊपर आपका 800 हो जाएगा, 18 आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो गया 72 मल्टीप्लाई 5। 18 कम 18, 18 चौके 72, तो आपका हो जाएगा 800 और 4 पंजो 20, खत्म हो जाएगा। 2 से काटने पर आपका ऐसे आएगा 40 सेकेंड। आपका कितना आएगा ऐसे 40 सेकेंड। तो साथ ही इसमें यह है कि समान दिशा में चाल घट जाती है और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होने की वजह से इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, क्योंकि हमारी दूरी यहां पे मीटर में है। साथ ही आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। $270 मीटर, 270 मीटर और एक आपकी 150 मीटर, ये रेलगाड़ी लंबाई है। इसकी चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। आपका पिछला वाला सवाल है सेम ऐसे सवाल है, आपसे समय पूछा जा रहा है। समय होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी आपकी जुड़ जाएगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाहे समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। लेकिन सापेक्ष चाल की 2 कंडीशन होती हैं। अगर समान दिशा में चले रेलगाड़ी तो घट जाती हैं और विपरीत में हमेशा जुड़ जाती हैं। तो 58 प्लस का 32 गुणा 5 बटे में 18, हल कर लेंगे। यह आपका हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा आपका 420। 18 आपको ऊपर चला जाएगा, 18 से गुणा हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, ये आपका हो गया 90 गुणा 5। 18 कम 18 और 18 पंजो 90, तुम्हारा हो जाएगा ये 5 से काट लेंगे, 5 8 40, 5 8 40, 2 बचा और 5 चौके 20, यानी कि 84 बटे में 5। इसको काट लेंगे तो 5 से कम 5 आपका होगा 34, 5 6 का 30, 16 से 4 बटे 5 सेकंड आपका ऐसे राइट आंसर बन जाएगा। तो यह आपकी दूरी हो गई, दोनों को जोड़ दिया, सापेक्षिक चाल को जोड़ा क्योंकि विपरीत दिशा में है, और ये सापेक्षिक चाल को आपका जोड़ने के बाद ये चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में थी, इसको गुणा किया 5/18 से, तो चाल आपकी हो गई मीटर प्रति सेकंड में। आपने इसको हल किया, आपका आया 16 सही 4/5 सेकंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका अगला सवाल है, 260 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये आपकी कोई ट्रेन है 260 मीटर,
और ये तो आपकी ट्रेन हो गई। 120 मीटर 120 मीटर लंबे एक दीवार को 19 सेकंड में पार करे तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। दोस्तों चाल होती है दूरी बटे में समय। मैंने आपको अभी बताया, जब कोई ट्रेन किसी दीवार को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करे तो दूरी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर होती है। तो दूरी आपकी जुड़ जाएगी 260 प्लस का 120 बटे में यह आपका आएगा 19। यह आपका हो जाएगा 0,628, ये 380 बटे में 19। लेकिन ये जो आपकी चाल आ रही है दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड में आ रही है, इसको हमको चेंज करना होगा। तो इसको लिखेंगे आप 18 बटे में 5, जब जाके आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में जाएगी। गुनी दूना 38 से 20 आया, 5 चौके 20 4 आया और 18 चौके 72। तो जो आपकी चाल बनेगी वो साथ ही यहां से आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले सवाल पर। दो सौ पचास मीटर लंबी एक ट्रेन है। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक प्लेटफॉर्म को, ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी जा रही है। मैंने आपको बताया कि माना प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम यहां से x मीटर मान के चलते हैं। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी होती है चाल इंटू समय। दूरी होती है चाल इंटू समय। तो दूरी 250 प्लस का x, ये दोनों की लंबाई का योग हो जाएगा। चाल 90, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो आप, और इस समय को 50 सेकंड से गुणा कर लेंगे तो 18 एकम 18 और 18 पंजो 90, इसको गुणा कर लेंगे 250 प्लस का x, तो ये हो गया, ये 55 25 और 25 पंजो 125 यानी 1250। ये इधर जाएगा तो मान इसका हो जाएगा, x का मान आएगा 1250 मान इसका 250, यानी x का मान आपका 1000 मीटर आएगा। और 1000 मीटर को आप 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। साथ ये समझ आपको आगे होगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी दोनों की लंबाई के योग होता है। योग कर दिया, चाल को 5/18 से गुणा किया तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गई। आपने इसका सॉल्यूशन किया तो जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आई वो आपका 1000 मीटर आया। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर।